नमस्कार दोस्तों, क्या अब F-16 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बिना पायलट ही उड़ा करेंगे? क्या ईरान भी अपने कहर जेट को यूएवी में बदलकर अमेरिकी F-35 स्टेल्थी जेट को टक्कर दे पाएगा? पाकिस्तान के पास मौजूद अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की चाइनीज कॉपी की परफॉर्मेंस कैसी है? क्या इंडियन नेवी INS विक्रांत के लिए बेहद महंगे राफेल M की जगह पर नए ऑफर किए जा रहे MiG-29K जेट्स को खरीदेगी? इंडियन मीडियम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और साउथ कोरियन KF-21 जेट के बारे में क्या अपडेट आई है? कावेरी जेट इंजन को लेकर भी क्या प्रोग्रेस हुई है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं F-16 से। F-16 फाइटर जेट की बात करें तो अमेरिका अपने पुराने और रिटायर हो चुके F-16 जेट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अनमैन्ड फाइटर जेट्स में बदल रहा है। अमेरिका ने सैकड़ों की संख्या में रिटायर्ड F-16 को एरिजोना के हॉट एंड ड्राई डेजर्ट एरिया में स्टोर किया हुआ है ताकि कभी लड़ाई में जरूरत पड़ जाने पर इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। अब इन्हीं रिटायर्ड F-16 को UAVs में बदलकर अमेरिका इनको ना सिर्फ डॉग फाइट की ट्रेनिंग में इस्तेमाल करेगा बल्कि इनका इस्तेमाल दुश्मन के फाइटर जेट से टक्कर लेने में भी किया जाएगा। ऐसे में अगर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम या उनकी BVR मिसाइल्स इनको निशाना बना भी लेती हैं तो भी अमेरिका का काफी कम ही नुकसान होगा। अभी के लिए प्रिकॉशन के तौर पर इन AI बेस्ड F-16 में पायलट को भी बिठाया जाता है ताकि कुछ गलत होने पर ये पायलट्स पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेकर इन्हें सुरक्षित लैंड करवा सकें। अब तक ये फाइटर जेट्स 17 आवर्स तक बिना पायलट के किसी भी तरह के इंटरफेरेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उड़ चुके हैं। चाइनीज UAV CH-4 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। भारत अमेरिका से जिस तरह के बेहद महंगे MQ-9B ड्रोन्स को खरीदने वाला है उसी की चाइनीज कॉपी यानी CH-4 ड्रोन पहले से पाकिस्तान खरीदकर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सस्ते पार्ट्स कितने दिन काम चलाएंगे? तो इनके साथ भी वही हो रहा है जो चाइनीज पार्ट्स वाले JF-17 फाइटर जेट्स के साथ हो रहा है। इनके एयरफ्रेम में क्रैक्स आ चुके हैं, किसी का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ब्रेक हो गया है तो किसी UAV के टर्बो चार्जर में क्रैक आ गया है। पेलोड के नाम पर जो मिसाइल्स लगाई गई हैं इनमें सीकर फेलियर जैसे इश्यूज आ रहे हैं, यानी ये अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। थक हार कर अब पाकिस्तान ने चाइना से UAVs का खरीदना बंद करके अब टर्की के ड्रोन्स की तरफ अपना रुख किया है। दोस्तों, ईरान के कहर जेट को लेकर भी एक अपडेट आई है। ईरान ने कुछ समय पहले अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थी जेट्स को टक्कर देने के लिए एक 5th जनरेशन के स्टेल्थी जेट कहर 313 के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने पेश किया था। हालांकि जब एक्सपर्ट्स ने इसको एनालाइज किया तो इसके डिजाइन को बेकार बताया और इसके मोटे विंग्स और नीचे की तरफ मुड़े विंग टिप्स को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह F-35 को टक्कर देना तो दूर शायद ठीक से उड़ भी ना सके। ईरान के पास ना ही इसे डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है और ना ही उनके पास इसके लिए सुटेबल जेट इंजन है, तो यह कहर जेट कभी उड़ते हुए नहीं दिखाया जा सका। लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि ईरान इसे एक पायलटलेस UAV में बदल रहा है जो तेज स्पीड से जाकर दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकेगा। दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ईरान सस्ते ड्रोन्स के मामले में जरूर प्रोग्रेस कर रहा है और उनके कामिकाजी ड्रोन्स को तो रशिया भी खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी रशिया से Su-35 फाइटर जेट्स भी खरीद रहा है जिसे वह अपने अंडरग्राउंड एयर बेस में रखेगा। अब बात करते हैं रशिया द्वारा दिए गए एक और फाइटर जेट के ऑफर की। रशिया को पता है कि भारत अपने नए बनाए गए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए 26 डेक बेस्ड फाइटर जेट्स को खरीदने वाला है। इसके लिए फ्रांस के राफेल M और अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट के ट्रायल्स स्की बेस्ड सिस्टम पर हो चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इंडियन नेवी जल्दी ही राफेल M के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती है। लेकिन इसी बीच में रशिया की तरफ से काफी कम कीमत पर MiG-29 जेट्स के डेक बेस्ड वेरिएंट यानी MiG-29K को बेचने की पेशकश की गई है। हर एक MiG-29K जेट की कीमत 35 से लेकर $40 मिलियन तक हो सकती है।
यानी अगर भारत इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से बेहद महंगे राफेल एम की बजाय रशियन मिग 29K जेट्स को खरीदता है तो हर एक राफेल एम की कीमत में 3 मिग 29K जेट्स खरीदे जा सकते हैं। हालांकि इंडियन नेवी भारत में पहले से मौजूद मिग 29K जेट्स की मेंटेनेंस की समस्या से काफी परेशान है और ऐसे में वापस मिग 29K की तरफ जाने की संभावना बेहद कम है। दोस्तों, कावेरी जेट इंजन को लेकर भी एक अपडेट आई है। कावेरी इंजन को बनाने वाली एजेंसी यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने बताया है कि कावेरी इंजन के बिना आफ्टर बर्नर वेरिएंट ने फाइनली हाई एल्टीट्यूड चैम्बर के ट्रायल्स को भी सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। ये टेस्ट रशिया में किए गए थे। अब इसी ड्राई कावेरी इंजन के 6 प्रोटोटाइप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गोदरेज एरोस्पेस कंपनी को दिया गया है। इन प्रोटोटाइप पर तेज हवा, फुल थ्रस्ट और दूसरे फैक्टर्स को अच्छे से टेस्ट करके इनमें से एक इंजन को एक पुराने तेजस टेस्ट बेड जेट में लगाकर तेजस जेट के एयरफ्रेम पर पड़ने वाले इंपैक्ट को चेक किया जाएगा। अगर सब सही रहा तो तेजस टेस्ट बेड जेट के साथ इस कावेरी इंजन का फ्लाइट टेस्ट भी किया जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे ही सही लेकिन कावेरी इंजन को वापस तेजस फाइटर जेट के साथ जोड़ने की प्रोसेस पर काम चल रहा है। फाइटर जेट्स की ही बात करें तो कुछ समय पहले खबर आई थी कि साउथ कोरिया के 4.5 जनरेशन के KF-21 जेट ने फ्लाइट ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। अब इसी फाइटर जेट के 2 सीट ट्रेनर वेरिएंट को भी बना लिया गया है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी सक्सेसफुली पूरी कर ली गई है। साउथ कोरिया KF-21 के रूप में एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन पहले से इस तरह के स्टेल्थी जेट को बनाने का एक्सपीरियंस ना होने के कारण पहले बिना इंटरनल बे वाला 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बनाया गया है। बाद में इसी KF-21 जेट के सेकंड बैच वाले जेट्स में F-35 की तरह मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे की कैपेबिलिटी भी जोड़ी जाएगी। मौजूदा KF-21 वेरिएंट 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी रेंज 2900 किलोमीटर तक है। यह टोटल 8000 किलोग्राम वेट की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इन मिसाइल्स में मीटियोर मिसाइल के साथ साथ अमेरिकी AIM-120 BVR मिसाइल्स भी शामिल हैं। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत एक और अच्छी अपडेट आई है। यह अपडेट है एयर क्रू हेलमेट को लेकर। अभी तक हमारे ट्रेनर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट पायलट्स जो खास तरह के हेलमेट पहनते थे, ये सभी विदेशों से मंगवाए जाते थे। लेकिन कानपुर शहर की MKU लिमिटेड कंपनी ने हॉक 132 ट्रेनर जेट्स व जैगवार फाइटर जेट्स के लिए कॉमन एयर क्रू हेलमेट बनाने शुरू कर दिए हैं। जल्दी ही ज्यादा एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड हेलमेट सुखोई 30 MKI और मिग 29 फाइटर जेट्स के लिए भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, रशिया ने आबू धाबी में हो रहे IDEX 2023 के तहत हथियारों की प्रदर्शनी में अपने नए टोर्नेडो S मल्टी टारगेट रॉकेट सिस्टम को पेश किया है। यह सिस्टम अमेरिका के हाइमार्स सिस्टम से भी अच्छा है और उससे ज्यादा रेंज का बताया जा रहा है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है और यह रशियन GPS सिस्टम से लैस है। खास बात यह है कि इसके गाइडेड रॉकेट्स को अलग अलग टारगेट्स के लिए कॉन्फ़िगर करके लॉन्च किया जा सकता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि यह अपने टारगेट को मैक्सिमम 1 से 2 मीटर के वेरिएशन में हिट कर सकता है। रशिया ने इस रॉकेट सिस्टम को भी भारत को ऑफर किया है। इसके अलावा रशिया ने माउंटेन्स में इस्तेमाल होने लायक लाइट टैंक्स को भी ऑफर किया है। साथ ही Su-75 चेकमेट और Su-57 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी रशिया भारत को दे रहा है। बात करें मीडियम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की तो इसके लिए भारत को रशियन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स पर निर्भर रहना पड़ रहा था। इनकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH के तहत इसी साल के एयर शो में एक डिटेल्ड मॉकअप डिजाइन पेश कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल के बाद लगभग 4 प्रोटोटाइप बनाकर इनकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी और उसके बाद इनका सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। साथ ही इंडियन नेवी के नेवल शिप्स के लिए लॉन्गर रेंज वाला डेक बेस्ड हेलीकॉप्टर भी तैयार किया जाएगा, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,500 किलोग्राम तक रहेगा। अगले 15 से 20 वर्षों में भारत को ऐसे लगभग 350 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें HAL स्वदेशी तौर पर पूरा कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।